नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का ये मामला है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा का पेपर लीक मामला। एसटीएफ कर रही मामले की जांच। आरोपियों की अवैध संपत्तियों के दस्तावेज भेजे ईडी को, भेजे अवैध संपत्तियों के दस्तावेज। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर देहरादून से आपके सामने। तो आरोपियों के अवैध संपत्तियों के दस्तावेज भेजे गए, ईडी को भेजे गए अवैध संपत्तियों के दस्तावेज। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का ये मामला अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा का पेपर लीक का ये मामला एसटीएफ कर रही है मामले की जांच। आरोपियों की अवैध संपत्तियों के दस्तावेज भेजे, ईडी को भेजे गए अवैध संपत्तियों के दस्तावेज। इस वक्त की ये बड़ी खबर देहरादून से। आपको बता दें कि इंद्रमणि बडौनी की पुण्यतिथि पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें नमन किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी की उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। पर्वतीय विकास की संकल्पना और उत्तराखंड राज्य निर्माण में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देहरादून में गोरखा कल्याण परिषद द्वारा सीएम आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जेबी कार्फी के नेतृत्व में यहां पर प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर गोरखा समाज के कई लोगों ने शिरकत की। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 5 हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाताओं पर लगा जुर्माना। उड़ानों का ब्यौरा नहीं रखने पर 55 लाख का जुर्माना। नागरिक उड्डयन महाविद्यालय ने लगाया जुर्माना। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। आपको बता दें देहरादून से ये बड़ी खबर आ रही है। 5 हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाताओं पर लगा जुर्माना। उड़ानों का ब्यौरा नहीं रखने पर 55 लाख का जुर्माना। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने लगाया जुर्माना। इस वक्त की ये बड़ी खबर। 5 हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाताओं पर लगा जुर्माना। उड़ानों का ब्यौरा नहीं रखने पर 55 लाख का जुर्माना। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जुर्माना लगाया। 2 अन्य संचालकों की उड़ानों पर लगाई रोक। सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया गया। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। 5 हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाताओं पर लगा जुर्माना। उड़ानों का ब्यौरा नहीं रखने पर 55 लाख का जुर्माना। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जुर्माना लगाया है। 3 महीने की रोक भी लगा। वहीं आपको बता दें कि ऋषिकेश में मालवीय मार्ग पर स्थित ब्रह्मा देवी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में दिल्ली के कुछ भूमाफिया अचानक स्कूल में पहुंचे और स्कूल का सामान उठाकर बाहर फेंकने लगे। स्कूल में मौजूद नौनिहालों के साथ भी भूमाफियाओं ने बदसलूकी की। महिला प्रधानाचार्य की सूचना पर कोतवाली पुलिस स्कूल पहुंची, जिसके बाद स्कूल की बिल्डिंग को भूमाफियाओं ने अपना बताते हुए कुछ दस्तावेज दिखाए। स्कूल की प्रधानाचार्य की माने तो 1941 में ब्रह्मा देवी ट्रस्ट की ओर से स्कूल चलाने के लिए नगर पालिका को संपत्ति दान में दी थी। 81 साल बाद अब ब्रह्मा देवी ट्रस्ट के
खुद को ट्रस्टी बताने वाले भूमाफियाओं स्कूल पर अपना हक जता रहे हैं। जो वारिसान हैं उनका कहना है कि ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 7 मालवीय नगर ऋषिकेश का मामला है और यहाँ पर जो है 1941 में संपत्ति का मामला आया। तो संपत्ति उनके मूल ट्रस्टियों ने जो है विद्यालय के लिए दान दे दी थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन आज कुछ दबंगई करते हुए कुछ बाहर के दिल्ली को सुनने में आ रहे हैं, दिल्ली के लोग हैं जो यहाँ पे आकर जिनका धंधा ही है कि जो है धर्मशालाओं को खुद करने का। तो इस तरह की यहाँ पे स्थिति वो कह रहे हैं कि हमारे ट्रस्टियों ने नीचे का दिया था और ऊपर का तल नहीं दिया था। तो ये जो स्कूल के अंदर जो विवाद का मामला अभी मेरे संज्ञान में आया, तो ये एक धर्मशाला ब्रह्मा देवी धर्मशाला की प्रॉपर्टी हुआ करती थी कभी। तो ब्रह्मा देवी धर्मशाला के जो ट्रस्टी लोग या जो मालिक लोग रहे होंगे, उनके द्वारा ये स्कूल की जमीन नगर निगम को दान में दी गई थी स्कूल संचालित करने के लिए। तो अब जहाँ पे स्कूल संचालित हो रहा है और गरीब बच्चे यहाँ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो उनके जो वारिसान हैं उनका कहना है कि उन्होंने स्कूल को चलाने के लिए सिर्फ नीचे का तल दिया था, ऊपर छत नहीं दी थी। चलिए, बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है जहां पर ज्वालापुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। खन्ना नगर गोलीकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। बीजेपी नेता विष्णु अरोड़ा को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। हरियाणा के अंबाला से आरोपी को किया गया है गिरफ्तार। गैर जमानती वारंट और 10,000 का इनामी है बदमाश। 2 हफ्ते से फरार चल रहा था आरोपी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। हरिद्वार से ज्वालापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। खन्ना नगर गोलीकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। बीजेपी नेता विष्णु अरोड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरियाणा के अंबाला से आरोपी को किया गया है गिरफ्तार। गैर जमानती वारंट और 10,000 का इनामी है बदमाश। 2 हफ्ते से फरार चल रहा था आरोपी और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने। तो ज्वालापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खन्ना नगर गोलीकांड का मुख्य आरोपी 2 हफ्ते से जो फरार चल रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी नेता विष्णु अरोड़ा को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। हरियाणा के अंबाला से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गैर जमानती वारंट और 10,000 का इनामी है बदमाश। ये बड़ी खबर आपके सामने। हरिद्वार से ज्वालापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बीजेपी नेता विष्णु अरोड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरियाणा के अंबाला से आरोपी को किया गया है गिरफ्तार। गैर जमानती वारंट और 10,000 का इनामी है बदमाश। 2 हफ्ते से फरार चल रहा था आरोपी और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों में भारी बारिश की संभावना है, जिसकी वजह से नदी के किनारे रहने वालों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों में भारी बारिश की संभावना है, जिसकी वजह से नदी के किनारे रहने वालों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो 72 घंटों में तेज बारिश की संभावना, लोगों से सतर्क रहने की अपील मौसम विभाग के जरिए की गई। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 17 अगस्त हो गया है और आज आप देखेंगे जो हल्की मध्यम बारिश कुछ जगहों में पहाड़ों में खासकर मिलेगी और मैदानी क्षेत्रों में भी एका दुक्का जगहों में रहेंगी। लेकिन कल से बात करें 18 से लेकर करीब 21 तारीख तक तो जो रेनफॉल एक्टिविटी वो थोड़ा बढ़ेगी। तो आप हल्की से मध्यम बारिश जो है अनेक जगहों तक में या 19 और 20 को देखेंगे तो ज्यादातर जगहों में ऐसी संभावना है। चलिए, अब खबर की इच्छा से है, जहां पर नव भारत फाउंडेशन की पहल देखने को मिली है। आपको बता दें कि गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यहां पर ये पहल देखने को मिली। उधम सिंह नगर के किच्छा में गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था ने सराहनीय पहल की है। किच्छा के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र सिरौली में नव भारत फाउंडेशन संस्था ने गरीब और निर्धन
बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। संस्था में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम में दूरदर्शन बरेली की एंकर राफिया शबनम बतौर मुख्य अतिथि पहुंची और विधिवत फीता काटकर कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया। राफिया शबनम ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें काफी किताबें वितरित की और अच्छी तालीम हासिल कर देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। किच्चा के सिरौली में कोचिंग सेंटर के उद्घाटन मौके पर बच्चों ने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारी जो है वो भी रहे। संस्था के पदाधिकारियों ने क्षेत्र के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। आज नवभारत फाउंडेशन द्वारा यहाँ पे फ्री कोचिंग क्लासेस का ओपनिंग की गई थी, जिसकी ओपनिंग आज दूरदर्शन की पत्रकार राफिया शबनम जी ने की है। और यहाँ पे गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। जो बच्चे स्कूल के बाद यहाँ पे फ्री कोचिंग ले सकेंगे और जो बच्चे यहाँ पे काफ़ी गरीब परिवार के लोग रहते हैं जो कि स्कूल नहीं जा पाते, उनके लिए हम लोग अलग से सुबह में भी कोचिंग करवाएंगे। इस जमाने में जिस वक्त की लोग सिर्फ अपनी अपनी बात करते हैं, एक तरह से फ्री कोचिंग देना और तालीम के लिए बच्चों को आगे लाना, ये बहुत ही अच्छा इनका सराहनीय कदम है और उम्मीद करते हैं कि जरूर आगे पहुंचेगा। तो बुलाया था मुझे तो मैं भी आ गई यहाँ। चलिए अब खबर नैनीताल से, जहां पर सोशल साइट पर एक अनजान युवक से दोस्ती करना नैनीताल की एक लड़की को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि नैनीताल के थाना तल्लीताल क्षेत्र में रहने वाली एक 16 वर्षीय लड़की से एक युवक पूरन सिंह ने इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती की और फिर वो युवक उस लड़की से मिलने दिल्ली से नैनीताल पहुंच गया और युवक ने लड़की को होटल में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें कर डाली। परिजनों ने बताया कि लड़की स्कूल जाने के बहाने घर से निकली, लेकिन जब वो देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो परिजन उसकी तलाश में जुट गए। परिजनों ने पुलिस को भी सूचना दी और आसपास के लोगों से पूछताछ के दौरान किशोरी को एक होटल में युवक के साथ बरामद कर लिया। एसओ रोहिताश सिंह सागर ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर चंपावत निवासी पूरन सिंह कुंवर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, कल ये सूचना प्राप्त हुई थी, एक उसकी बहन ने एक तहरीर दी थी थाना में आकर के, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुलजिम था उसमें उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। चलिए आप खबर लालकुआ से है, जहां पर हल्दूचौड़ पुलिस चौकी में कोतवाल डीआर वर्मा के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई। इस बैठक में ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर से लेकर गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने कोतवाल के समक्ष क्षेत्र में बढ़ते अवैध नशे के कारोबार को लेकर बात की। कोतवाल डीआर वर्मा ने इस मामले में बैठक में मौजूद लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस पहले से ही अभियान चला रही है और लगातार कार्रवाई भी कर रही है। फिर भी अगर कोई जनप्रतिनिधि पुलिस को सूचना देता है तो पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। इस दौरान कोतवाल डीआर वर्मा ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को यातायात नियमों की जानकारी दें, साथ ही बिना वैध प्रपत्रों के वाहन न चलाने दें। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनप्रतिनिधियों ने डीआर वर्मा की पहल का स्वागत किया और कहा कि ऐसी बैठकों से आम जनता और पुलिस के बीच संवाद कायम होता है और सामाजिक बुराइयों से लड़ने में मदद मिलती है। ये चौकी हल्दूचौड़ क्षेत्र के ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि, सीनियर सिटीजन और ग्राम चौकीदार और लाइसेंसदारों को बुलाया गया था। क्षेत्र की जो है समस्या, पुलिस से संबंधित जानकारियां सभी को दी गई है। क्या मामले सर सामने आए थे जो महत्वपूर्ण थे, जिनको निस्तारण के लिए आपने कहा है? महत्वपूर्ण मामला अधिकतर जो है यातायात से संबंधित है और इनको बताया गया है कि यातायात पे भी जो है सहयोग करें और अपने टीनेजर बच्चों को हेलमेट जरूर दें, ट्रिपल राइडिंग न कराएं।
मुद्दे तो बहुत सारे थे जो क्षेत्र में आजकल हमारे क्षेत्र में अवैध रूप से शराब और स्मैक के जो प्रचलन बढ़ा है पिछले 4-5 सालों में, जिसमें हमारी जो नई पीढ़ी है बर्बाद हो रही है, उसके विषय में हमने एक वार्ता करी साहब से। और दूसरा एक बहुत गंभीर मुद्दा चल रहा था हमारे वहाँ जो क्षेत्र में जो फेरी वाले घूमते हैं जिनके पास जिला पंचायत की रसीद रहती है, लेकिन हमें सिर्फ इस बात का एक कंफ्यूजन था कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता। अगर होता है तो फिर वो कौन लोग करते हैं, तो क्या जिला पंचायत की रसीद मात्र लेकर घूमने से क्या वो उनका सत्यापन हम माने, या फिर ये मान के चलें कि पुलिस वालों को उनके बारे में जानकारी नहीं है। इसके बारे में और भी बहुत सारी विषय पे चर्चा। आज हमारे नए कोतवाल साहब ने सभी जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर आमंत्रित किया था और सभी परिचय प्राप्त किया था। साथ ही साथ क्षेत्र में होने वाली बहुत सारी गतिविधियां जो कि इस समय सभी के लिए समस्या का सबब बने हुए हैं, उनके समाधान और पुलिस के क्या रूल है और रेगुलेशन है और उनसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों के क्या अधिकार हैं और उनका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही साथ क्षेत्र में रहने वाले बहुत से मकानों जो कि बाहर से आगंतुक हैं, जो लोग भी यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं, उनका सत्यापन के बारे में, और जो भी यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं उन लोगों का सत्यापन के बारे में। साथ ही साथ क्षेत्र में रोज बढ़ रही नशे की समस्या के संबंध में और काफी सारे जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उन पर। चलिए अब खबर मंगलौर से है, जहां पर मंगलौर में बढ़ते नशे के कारोबार से परेशान दर्जनों महिलाओं ने नशा तस्करों के खिलाफ कोतवाली पहुंचकर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और मंगलौर में स्मैक का काला कारोबार तेजी से पैर पसार रहा है, जिसकी वजह से अधिकतर युवा नशे के जाल में फंसते चले जा रहे हैं और नशे की लत को पूरा करने के लिए युवा आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देने लगे हैं। हम नशा खत्म करने के लिए आए हैं। यहाँ पे मोहल्ला खालसा वाल्मीकि बस्ती में पूरा नशा हो रहा है। उसमें स्मैक भी बिकी जा रही है, उसमें सुल्फा भी बेचा जा रहा है, उसमें कच्ची पक्की दारू भी बेची जा रही है और हद से हमारा छोटा बड़ा बच्चा भी नशे में पड़ गया है। इसलिए हमने इसी को खत्म करने के लिए ठान ली है। नशा खत्म करने के लिए इसे हमने नशा खत्म करने के लिए बीड़ा ठाना है। इस संबंध में नशे, अवैध शराब, स्मैक, गांजा आदि की जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उन पर हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं समय पर पूरा थाना क्षेत्र में। और जो महिलाओं के द्वारा जो ज्ञापन मिला है उसको भी, उसमें जो उनके द्वारा स्थान बताए गए हैं उन पर भी हमने जो है कार्रवाई करी है और कार्रवाई के पश्चात जो है उस पर स्थिति में है कि उन्हें खाने का भी पता नहीं है, क्योंकि उनको अगर वो इस टाइम सोएंगे तो रात को इसी टाइम उठेंगे अगले दिन। इतना बुरा हाल हमारे बच्चों का है। अच्छा, और फिर उनका नशा टूट जाएगा तो चोरी की तरफ भागेंगे, चोरी करेंगे। अच्छा, इसीलिए हमारी 2 भैंसे भी खुल गई मोहल्ले में सर। ये पता नहीं कि किसने खोल ली, लेकिन कराते नशे वालों नहीं है। बस हमारे तो ये समस्या है कि नशा बस हमारी तरफ से तो बिल्कुल खत्म हो जाए। वहीं राजस्थान के जालौर में एक छात्र की स्वर्ण जाति के शिक्षक के मटके से पानी पीने पर शिक्षक ने छात्र की पिटाई कर दी। और आपको बता दें कि जिससे छात्र की मौत हो गई। रामनगर में कई संगठनों ने राजस्थान सरकार का पुतला दहन कर आरोपी शिक्षक को फांसी की सजा देने की मांग की है और मांगे पूरी नहीं होने पर देश भर में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। तो छात्र की पिटाई से मौत का ये मामला है। कई संगठनों ने किया है इसको लेकर प्रदर्शन। आरोपी शिक्षक को फांसी की मांग की जा रही है। राजस्थान के जालौर में छात्र की स्वर्ण जाति के शिक्षक के मटके से पानी पीने पर शिक्षक ने छात्र की पिटाई कर दी, जिससे कि छात्र की मौत हो गई। रामनगर में कई संगठनों ने राजस्थान सरकार का पुतला दहन किया। मेरा नाम इंदर लाल है। मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे का मंडल अध्यक्ष हूँ और शक्ति केंद्र संयोजक भाजपा हूँ। जैसा कि आप इस समय पूरे मीडिया में चल रहा है कि आप देख रहे हैं कि जो राजस्थान का जो मामला है, राजस्थान सरकार कटघरे में खड़ी हुई है और देख रहे हो कि राजस्थान सरकार ने की सरकार में ऐसे ऐसे मामले हो चुके हैं जो बहुत ही निंदनीय हैं। और जो जातिगत पीड़न का मामला जो वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा दिखाया जा रहा है आजकल मीडिया में, उसी का हम विरोध करने यहाँ आज हमने राजस्थान सरकार का पुतला।
पंजाब नेशनल बैंक की 10 सदस्यीय टीम ने नायब तहसीलदार दयाल चंद्र मिश्रा और पुलिस टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए लखनपुर स्थित आस्थान मॉल की 10 दुकानें सील कर दी हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इसी के साथ बैंक के रामनगर ब्रांच से करीब 1,56,00,000 रुपए का लोन लिया था, लेकिन बैंक ऋण नहीं जमा करने पर यह कार्रवाई की गई। इसके बाद बैंक अधिकारियों ने मॉल स्वामी को कई बार नोटिस देते हुए रकम जमा करने की बात कही, लेकिन मॉल स्वामी ने अभी तक इस रकम को जमा नहीं किया, जिसको लेकर टीम ने उनकी संपत्ति आस्थान मॉल को सील करने की कार्रवाई की है। बैंक अधिकारियों ने बताया कि अगर इसके बाद भी ये रकम नहीं जमा की गई तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कि इनको लोन दिया था पंजाब नेशनल बैंक रामनगर ब्रांच ने, इनकी आज की आउटस्टैंडिंग उसमें 1,56,00,000 हो गई है। जो ये अक्टूबर 21 में एनपीए चला गया था, तब से इनको फॉलो कर रहे थे काफी कि आप इसको पेमेंट कर दिए। हमारा कंटिन्यूस फॉलो होता है। हम शास्त्रा डिवीजन है हमारा, स्ट्रेस एसेट्स का जो रिकवरी एक्शंस होते हैं वो लिया जाता है, वहां का सीनियर मैनेजर हूं मैं। इनको हम 13/2 का नोटिस काफी टाइम पहले दे चुके थे। 13/2 में हम सिंबॉलिक लेते हैं, आपको मतलब एक चिट्ठी से भेज देते हैं कि आपका हम पोजीशन लेंगे। उसके बाद हम 13/4 का नोटिस देते हैं, जिसमें हम आके फिजिकल पोजीशन लेते हैं। देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्र में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि देहरादून के दोहेवाला में शातिर चोरों ने एक पूरा ट्रक ही उड़ा दिया। सूचना मिलते ही डोईवाला पुलिस ने सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया और पुलिस की 3 टीमें बनाकर सभी को हरिद्वार रवाना कर दिया। साथ ही बॉर्डर पर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था, जिसके बाद 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से हुई पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि अपराधी इस चोरी किए गए ट्रक को काटकर बेचने जा रहे थे और इससे पहले भी इसी तरह के वाहन चोरी कर चुके हैं। इस चोरी की वारदात का मास्टरमाइंड अभी भी फरार बताया जा रहा है, जो हरिद्वार का ही निवासी है और जिसकी तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। डोईवाला पुलिस की इस कार्रवाई पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह को अपराधियों को पकड़ने वाले पुलिस टीम को 10,000 का नगद इनाम देने की घोषणा की गई है। तो आपको बता दें कि चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ट्रक चोरी कर बेचने का प्लान था, लेकिन इस प्लान को नाकामयाब किया। देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि देहरादून के दोहेवाला से शातिर चोरों ने एक पूरा ट्रक ही उड़ा दिया। बरामद किया गया और देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल निकट है, वहां से एक ट्रक एलपी ट्रक UA07R 8929 की चोरी हुई थी। इस ट्रक की कीमत जो है लगभग 20 लाख है। घटना के बाद लगभग 100 सीसीटीवी की फुटेज को खंगाल करके 4 टीमें लगाई गई थी थाना स्तर पर। इस ट्रक को कल जो है रिकवर किया गया। इसमें 4 मुलजिम इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक फरार चल रहा है। बरामद किया गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।